संकट हर लो अब सभी विघ्न हरता गणेश, चिंता हर कर छोड़ दो केवल खुशियाँ। शेष देव विघ्न हरता बनो संकट हम सबके टाल, खुशियाँ दामन में भर दो, कर दो हम सबको निहाल। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुनिए सकट चौथ के दिन आप सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पका कर एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आंवा नहीं लग पा रही है। आंवा होना मतलब घड़े को जब हम पकाते हैं तो उसे आंवा लगाया जाता है। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडितों ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चे की बलि के लिए भेज देते। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दुआ का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। सकट का दिन था, बुढ़िया माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आंवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया माई लगातार गणेश भगवान और सकट माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आंवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन ये चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बुढ़िया माई को बुलवाया तो माई ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसा है सकट चौथ की महिमा, जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करता है या कथा श्रवण करता है, भगवान गणेश और सकट माता उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। बोलिए सकट माता की जय। जय गणेश भगवान की। अब सुनिए सकट चौथ की देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो भगवान गणेश की बड़ी भक्त थी। वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता, अक्सर बीमार भी रहता। देवरानी गरीब थी, जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपने जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर ही रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी के दिन पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी। फिर तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी हैं। माँ जब भोजन करेंगी तब हम भी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन कराने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तब भी मैं भी खा लूंगा। देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उनसे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की ये बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों तो करती है। गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबन से पीटा। धोबन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबन, मारी बाटे मारी सो रही है या जाग रही है,
ये बोले, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना दे देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबन मारी पाटे मारी, निमटाला गी है। कहाँ निमटेगा? देवरानी ने कहा, ये तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमटोला। अच्छा। अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। बोली, मेरे सिर पर पहुंचो। अब देवरानी जब सुबह उठी तो हैरान हो गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर वहां विनायक की, उसके सिर पर तो जहां विनायक जी बैठे थे वहां पर तो बिंदी और हीरे के टीके जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका छूट जाए परंतु देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर हीरों से और मोतियों से जगमगा उठा। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ तो दौड़ी झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान हो गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया? देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज मुझे धोबन और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भला मैं तुम्हें क्यों मारूं, तुम पर हाथ में क्यों उठाऊं, भला तुम्हें धोबन और पाटे से मैं कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख के इस रात को सो गई। विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आप तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छींके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लेना। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ बहुत अच्छा महल है, आप चाहें जहाँ मर्जी निपट सकते हो। गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोछू कहाँ? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह वह उठेगी तो उसका पूरा घर हीरे मोती से जेवरात चांदियों से भरा मिलेगा। सोचते हुए जब सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या उसने देखा तो हैरान रह गई। उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था, वहीं उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझ पर से रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा हुआ, फिर बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा? जेठानी चौथ के विनायक जी की मदद की विनती करने लगी, बोले, हे गणपति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण तुम्हें ये फल मिला है। तेरा ये संकट तभी दूर होगा, तेरे पास जितना धन है उसका आधा तू अपनी देवरानी को दे देगी। जेठानी ने ऐसा ही किया, अपना आधा धन अपनी देवरानी को दे दिया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। गणेश महाराज जी, जैसे आपने देवरानी की सुनी ऐसे ही सभी भक्तों की सुनना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह की पौराणिक कथा को सुनते रहने के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जय श्री गणेश भगवान अवश्य लिखें।